देखिए इस प्रकार का पेड़ है। तो यहाँ हम पहले खेलते थे, इसमें कोई दराती वराती नहीं मारते हैं। गांव का वो सामने है, वहाँ बहुत हरियाली हो जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं सौरभ चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और उस क्लास से हल्की फुल्की धूप आ रखी है। आज उतनी धूप तो नहीं आ रखी है और कल वाला ब्लॉग भी डाल दिया है। तो एक सॉन्ग के साथ थोड़ा बहुत शॉर्ट दिखाए गाँव के और थोड़ा बहुत सिनेमेटिक, मतलब गाँव के इधर उधर के। अगर ये वाला ब्लॉग जो वीडियो डाल रखी है वो आपको अच्छी लगी तो एक नए सॉन्ग पे ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा। तो कमेंट करना कि ऐसी वीडियो लानी है या नहीं, या डेली ब्लॉग लाने हैं या नहीं, तो कमेंट करना एक बार। तो फिलहाल अभी का मौसम का अपडेट देते हैं। चारों ओर का कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, देखिए हमारे घर के सामने। तो डेली ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर ही दिया है अपने इस गली से। तो आज ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रखी है और पीछे का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है हमारे वहाँ का, ये देखिए। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बारिश भी हो सकती है। सुबह मौसम ख़राब था, बादल बादल लगे थे, लेकिन फिर भी धूप आ गई है थोड़ा बहुत ठंड के दिनों में राहत देने के लिए, क्योंकि धूप का आना आप सभी को पता ही है बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लकड़ियाँ रखी है जो कि बहुत कच्ची है। तो और इस साइड का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है और यहाँ की लोकेशन तो बहुत प्यारी दिखती है। यहाँ से हमारे गांव से खासकर इधर वाली लोकेशन से बहुत अच्छा व्यू दिखता है हमारे पहाड़ों का, खूबसूरत पहाड़ों का। ये देखिए, तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं हमारे पहाड़ों के। आपको पता ही ठहरा, डेली ब्लॉग मेरे पहाड़ों के हिसाब से ही आते हैं। आज बहुत दिनों बाद इधर उधर के ब्लॉग आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं प्लान ही नहीं बन रहा जाने का। फिर भी हम जैसे भी है डेली ब्लॉग दे ही दे रहे हैं अपना, और डेली ब्लॉग मेरे को करना ही है कैसे भी करके। तो आपको पता ही ठहरा। तो किन्हीं लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप किस ऐप से एडिटिंग करते हो और किस ऐप से थंबनेल बनाते हो और कैसी एडिटिंग करते हो वगैरह, ये कुछ पूछा था मेरे से। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ हो तो मैंने कमेंट में बता दिया था कि मैं इस ऐप से एडिटिंग करता हूँ, इससे थंबनेल बनाता हूँ। तो थंबनेल के लिए मैं करता हूँ पिक्सल ऐप का, हाँ पिक्सल ऐप का मैं यूज़ करता हूँ। पिक्सल ऐप और पिक्सआर्ट और तुम्हारा हो गया लाइट मोशन, ये तीन चीज़ें मैं थंबनेल बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। और काइनमास्टर मेरा एडिटिंग का है, जिसमें मैं वीडियो एडिट करता हूँ। तो ये सही है, मतलब कभी कभी काइनमास्टर में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम उसमें एडिटिंग अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि लैग करने लग जाता है। क्योंकि सैमसंग के फ़ोनों में ये जो बाहरी ऐप है वो बहुत कम चलते हैं और लैग बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो काइनमास्टर ऐप है वो प्रो वर्जन, अगर तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको उसका पे देना पड़ेगा, वाटरमार्क आता है उसमें। तो अगर तुम काइनमास्टर डाउनलोड करना चाहते हो तो क्रोम ब्राउज़र से करना, क्योंकि वहाँ से वाटरमार्क नहीं आता। अगर आपको इसमें सही वाला वर्जन, टॉप वाला वर्जन है जो वो सपोर्ट करता है, तो आप मतलब वो ऐप का यूज़ करना। अगर वैसे बहुत ऐप आ गए हैं एडिटिंग के लिए, खासकर ब्लॉग एडिटिंग के लिए। तो ब्लॉग एडिटिंग के लिए तो मैं तो खासकर मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मेरे को बहुत पहले से आदत है कि काइनमास्टर में क्या किधर है सब कुछ, मतलब एक हैबिट टाइप की बन गई है। तो उससे मेरे को अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है, इसलिए मैंने उसका ओल्ड वर्जन डाउनलोड किया। वैसे तो वो HD में हो ही जाती है सपोर्ट, उसमें ओल्ड वर्जन में हो ही जाता है और स्मूथ भी चलता है। और जिसका नहीं चलता है बता देना मेरे को, मैं डिस्क्रिप्शन में या लिंक दे दूंगा उसका ओल्ड वर्जन का जो अभी मैं चला रहा हूँ। वैसे तो मैं 4 पॉइंट कुछ ऐसा वर्जन चला रहा हूँ, सबसे ओल्ड वर्जन है। मतलब अभी कहाँ 5, 6, 7 चल गया और मैं अभी उसमें ही हूँ। 7 पता नहीं, 6 तक तो चल गया है और मैं अभी 4th चला रहा हूँ। 4th या 3 ऐसे कुछ है मेरा वर्जन। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। 4, 5, 6 दिन 10 दिन तक मेरे ब्लॉग नहीं आ पाई, क्योंकि काइनमास्टर ने धोखा दिया था और दूसरे ऐप से मेरे से एडिटिंग हो नहीं पा रही थी। उसमें बहुत लफड़ा हो रहा था, पता नहीं क्या क्या फंक्शन कहाँ किधर उधर, फिर उसके लिए सीखना पड़ता है। तो बहुत ट्राई किया मैंने उसके लिए, तो लास्ट में मेरे को अपना वर्जन मिल गया। तो ऐसा कुछ था। तो दोस्तों मैं आया हूँ अभी अपने गांव के मंदिर में। तो ये मंदिर कुछ इस प्रकार है, देखिए। तो मंदिर कुछ इस प्रकार है हमारा, ये है हमारा मंदिर, कत्रियों का मंदिर है। तो हम हैं कत्रियों वंश के लोग। कत्रियों वंश का आपको बताइए कत्रियों का कितना बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ बगल में ही कटारमल मंदिर में। तो कत्रियों ने एक रात में मंदिर बनाया होता है। तो एक छोटा सा मंदिर हमारे वहाँ भी है। तो यहाँ भी पूजा होती है, जब बैस लगती है तो यहाँ सब
कतरू नाचते हैं और यहीं धूनी होती है और यहीं आग आग जला के, आपको पता ही ठहरा, खासकर उत्तराखंड के लोगों को पता ही ठहरा कतरू वंश क्या होता है करके। तो ऐसा कुछ मंदिर है। तो अभी मैं तो यहाँ आया था इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अगर अच्छे से इसकी डिटेल करेंगे उस दिन आपको अच्छे से, जिस दिन पूजा होगी तो उस दिन मैं आप सभी को अच्छे से दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। तो बाकी मैं तो अभी इस साइड को घूमने आया था और देखिए हमारी गांव की हरियाली किस प्रकार हो रखी है सामने खेतों में। और आपको पता ही ठहरा, मेरे पिछले ब्लॉग आप सभी लोगों ने देखे होंगे कि हमने इन खेतों में हल जोता था। और देखिए अभी के टाइम में इसमें फसल उगना स्टार्ट हो गई है, जो कि दैंड की फसल है और दैंड हो रही है। फिर इसमें अभी फूल लगना स्टार्ट हो गया है। और ये जितने खेत है, ये जितने खेत है, ये सब हमारे गांव वालों के हैं। और उस टाइम आपको मैंने कल वाले ब्लॉग में, परसों वाले ब्लॉग में आपको दिखाई दिया है कि वहाँ के टाइम में अभी कुछ नहीं बो रखा है। तो अभी जो ये टाइम में बो रखा है हमने, दैंड बो रखी है, वो भी दैंड इतनी हरी भरी हो गई है। मतलब अगर नॉर्मल बारिश नहीं हुई ना, बारिश बहुत लेट हुई है, अगर कल परसों थोड़ा बहुत बारिश हुई उसके चक्कर में थोड़ा बहुत हरियाली दिखने लग गई है, स्टार्ट हो गई है। लेकिन बारिश बहुत कम हो रही है। अगर बारिश 1-2 दिन लगातार हो जाएगी तो फसल को अच्छी खासी सिंचाई होगी। इस साइड को तो फसल हो ही गई है फिर अच्छी खासी, लेकिन इस साइड को थोड़ा बहुत कम हो रखी है। देखिए इसकी कमी है, बारिश की कमी, बारिश नहीं हो रही है तो इसलिए फसल ज़रा लेट से उग रही है। तो ये देखिए कुछ कुछ खेतों में तो कुछ नहीं हो रखा है, हल्के हल्के हरे हरे हो रखे हैं। लेकिन इस साइड थोड़ा बहुत हो गया फिर, तो इस साइड थोड़ा बहुत हमारी फसल ठीक हो रखी है। तो इनके लिए, खेतों के लिए मेन ज़रूरत है बारिश होना। बारिश बहुत इम्पोर्टेंट है खासकर इन खेतों के लिए, क्योंकि इन खेतों में सबसे ज़्यादा हमें बारिश की कमी खलती है। और फसल उगने के बाद फर्स्ट क्लास अगर बारिश हो जाए खेतों में तो कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार के हैं फिर हमारे खेत। और सामने ये हमारी अगेरी बखई है और ये है हमारा गांव, ये ऊपर, और इसे अगेरी बखई बोलते हैं। और नीचे साइड को है, ये है सामने जो मंदिर है हमारा, पेड़ दिख रहा है, तो यहाँ है हमारा देवी माता का मंदिर, देवी थान बोलते हैं हम जहाँ। और नीचे साइड तलखई बोलते हैं। तो तलखई, मलखई और मलडाव और अगेरा, तो 3-4 नामों से प्रसिद्ध है हमारा गांव। तो आपस में ही बोलते हैं ऐसा। तो ऐसा कुछ यहाँ का अभी मौसम है। और सामने पड़ता है हमारा रौन गांव और फिर चाण। फिर उधर से आगे को जब ले चलेंगे तो आपको ब्लॉगों में दिखाएंगे कि आगे आगे कौन गांव पड़ता है। और इस साइड की लोकेशन के हिसाब से तो इस साइड पड़ता है तुम्हारा सनार गाँव और ऊपर पड़ता है तुम्हारा खत्याड़ी, पौधार खत्याड़ी, फिर अल्मोड़ा पड़ता है हमारे सामने। तो हम पैदल रास्ते भी जाते थे पहले। एक पैदल रास्ता ये भी है हमारा सीधे अल्मोड़ा जाने का। तो पहले हम स्कूल यहाँ से भी जाते थे, कभी कभी यहाँ से जाते थे, लेकिन मेन रास्ता हमारा ये वाला था। और फसल उगने के टाइम में यहाँ से रास्ता मतलब बनी हो जाता है, क्योंकि औसे के चक्कर में और भूड़ भाड़ के चक्कर में तो ज़्यादा रास्ता दिखता नहीं है। तो इसलिए यहाँ से बहुत कम मार्केट जाते हैं खेतों के रास्ते। बाकी तो ये वाला रास्ता है हमारा जो गाँव के बीचों बीच जाता है, ये सीधे चलता है नदी में, और नदी में ही है सीधे हमारा अल्मोड़ा जाने का रास्ता। और सामने सनार गांव होते हुए, पौधार होते हुए, खत्याड़ी होते हुए सीधे मार्केट को जाता है। और एक है हमारा गाड़ी का साधन, जो कि बहुत घूम के जाना पड़ता है। पहले यहाँ से जाओ, अपने गांव से जाओ, फिर सीधे चाण, फिर यहाँ से जाओ सीधे जाओ, फिर कोसी से सीधे सैलीधार होते हुए, पांडेखोला होते हुए, ऐसे करके। तो बहुत लॉन्ग पड़ता है मतलब यहाँ से। और लेकिन पैदल ठीक है, लेकिन पैदल में बहुत चढ़ाई है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ों का जीवन है। और पहाड़ी लोगों को बहुत कठिनाइयों से इधर उधर जाना पड़ता है। पहले रोड नहीं होती थी तो पैदल सब कुछ लाना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत गाड़ी का साधन हो चुका है। तो फिलहाल गाड़ी से ही थोड़ा बहुत भारी सामान हमारे गाड़ियों में आ जाता है। लेकिन नॉर्मल अभी पहाड़ के बंदे तो हमारे पैदल ही जाते हैं। और सही भी ठहरा, टिकट भी बच जाता है और शरीर के लिए भी ठीक ही ठहरा। तो हमारा जो ITI पड़ता है वो सामने पड़ता है, तो हम फिलहाल गाड़ी में जाते हैं। एक साल हम भी पैदल गए हैं इस रास्ते, चाण के रास्ते, लेकिन एक साल हम गए हैं अपने गाड़ी में। इस साल जो लास्ट साल है तो हम गाड़ी में जाते हैं, स्कूटी में जल्दी आ जाते हैं, ठीक ही रहता है मतलब। लेकिन एक साल हम गए हैं पैदल, तो बहुत मज़ा आता है पैदल जाने में भी, और थकाई भी बहुत लगती है। और आज हमारे मंदिर में वो भी आ रखा है यहाँ, ये देखिए, हट चल, घर खाना खा के नहीं आया है ये। और देखिए आज का मौसम, तो मौसम कुछ इस प्रकार का आ रखा है कि
धूप नहीं आ रखी इतनी प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल धूप आ रखी है, ये देखिए। और वैसे भी अब ये है जनवरी का महीना चली गया, फरवरी फर करके आपको पता ही ठहरा चली जाती है। तो ऐसे कुछ पहाड़ों के नज़ारे हमारे इस गांव के बीचों बीच। तो और गर्मियों के दिन के लिए यहाँ एक फर्स्ट क्लास सा पेड़ भी है, देखिए इस प्रकार का पेड़ है। तो यहाँ हम पहले खेलते थे, तो गर्मियों के दिन में हम यहाँ बैठते थे फर्स्ट क्लास करके। कुछ दोस्त तो मेरे साथ के दिल्ली चले गए हैं, लेकिन और मैं ही बचा हूँ और ये ही बचा है। तो ये तो कभी कभी आता है दिल्ली से, ये भी चले जाता है। और वैसे तो मैं ही हूँ घर में, लेकिन यहाँ बैठते थे जब और यहीं मंदिर के आगे खेलते थे तो कुछ अलग ही मज़ा आता था। लेकिन जब हम इस वीडियो को अब कुछ साल बाद देखेंगे तो इसको देखने में भी मज़ा आएगा। अगर हम उस टाइम हमने वीडियो रिकॉर्ड करी होती, जब बचपन में हम यहाँ किसी ने खेला, किसी ने रिकॉर्ड करी होती तो वो वीडियो, तो शायद आज देखने में हमें बहुत मज़ा आता। और जो पेड़ है ना, मंदिर में अगर जो पेड़ हो जाता है तो उसको कभी काटते नहीं है। अगर वैसे प्राकृतिक आपदाओं से वैसे टूट गया तो तभी ये पेड़ टूटता है, लेकिन इसमें कोई दराती वराती नहीं मारते हैं। और क्या कहते हैं, और जो भी लकड़ियाँ होगी वो मंदिर के काम के लिए ही यूज़ होगी। जैसे कि सामने मंदिरों में पेड़ है तो इनको कभी काटा नहीं जाएगा। तब से देखिए, जब से हम बचपन से हैं तब से मैंने तो इस पेड़ को देखा ही है खासकर, और पेड़ अभी भी इतना ही बड़ा है।